हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? सिंपल सी बात है, हमें बतानी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने इंट्रो समझाया था तो उसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि हम कैसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि 90 या जो कोई भी नंबर होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता तो पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर आप जाके देखिए कि हम किस तरीके से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा। देखो कैसे। जब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, या उसको हम कैसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी कुछ पहचान होती है। जैसे कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या वंस डिजिट 2, 3, 7, 8 या फिर पीछे केवल सिंगल जीरो हो, तो वो जो नंबर होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। आई बात समझ में? अगर किसी नंबर का वंस डिजिट यही होता है, इसे हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, इसे हम वंस डिजिट भी कहते हैं। अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और अगर 0 हो, तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो देखो, ये पूछ रहा है कि क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया कि 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वंस डिजिट क्या है? 0 है, ठीक है ना। बाकी हमें तो पूरा प्रोसेस से करना होगा। हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे। देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, उसके कंप्लीट पेयर बनते हैं। उसके जो फैक्टराइजेशन होते हैं ना, जैसे 90 है, अगर मैं 90 का फैक्टराइजेशन करता हूं और इसके फैक्टर्स के कंप्लीट अगर पेयर बनते हैं तो 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट भी होगा। और अगर पेयर नहीं बनते हैं तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे पहचान सकते हैं? यूनिट डिजिट से पहचान सकते हैं। तो आप देखना, जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा और उनके जब मैं पेयर बनाऊंगा तो पेयर कंप्लीट नहीं होंगे। चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले हम 90 का फैक्टराइजेशन लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, ठीक है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए हमें प्राइम नंबर्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्राइम नंबर की। 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, 92 से डिविजिबल, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले बारी 2 की आती है। अब 92 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी के रूल्स, इसके पीछे 0 है। अगर किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो 90 को 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहला नंबर 2 का ही आता है। 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन 4 टाइम्स के अंदर 2 4 क्या आता है? 8 आता है। यहाँ तो 9 है तो 1 बच गया अपने पास, उस 1 को यहाँ लिखो। और 1 और 0 क्या फॉर्म हुआ? 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में। अब 45 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखो, 2 से डिवाइड वही होते हैं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो 45 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद में किसकी बारी आती है? 3 की। तो 45 को हमें किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। अब पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि 45 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि 45 है ना, तो इनके डिजिट को सम करो, 4 और 5 को सम करो, 9 मिला। 9 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 45 3 से डिविजिबल होता है। चलो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 4 से कम क्या आता है? 1 टाइम में आता है 3। 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो 1 बच गया आपने। और वो 1 हम यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो हम यहाँ लिखते हैं 5 के जस्ट ऊपर। और कितना फॉर्म हो गया? 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 के बाद में बारी 5 की, 5 1 जा 5। ओके, अब देखो 90 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पर देखो 3 के तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन 2 का पेयर नहीं है।
और 5 का भी पेयर नहीं है। तो हम यहां लिखते हैं हियर 2 and 5 are not in pair, so 90 is not perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों में क्या पता चला कि जो 90 के फैक्टराइजेशन है उसमें 2 का और 5 का पेयर है ही नहीं, और अगर 2 और 5 का पेयर नहीं है तो इसका मतलब 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 के साथ।